मंचावर उपस्थित श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली जस्ट फॉर योगा एंड आवर चिल्ड्रन। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिन्होंने हर बार हमारा पूरे तरीके से साथ दिया है। श्रीमती अश्विनी भिड़े, द बैकबोन ऑफ बीएमसी, और आपके बारे में जो इतना सोचती है। शाहिद कपूर जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड व्हाट टू से अबाउट यू। फिटनेस आइकन है हमारे बच्चों। आप अगर किसी की तरफ देख के कुछ करना चाहते हो तो हमारे इंस्पिरेशन है शाहिद कपूर जी, और उनकी अभी एक मूवी आ रही है कॉकटेल 2। लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस मूवी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। श्रीलीला मैडम, who is a great star in the making, and best of luck to you. श्री शांतिलाल मुखर्जी, जिन्होंने देश प्रेम और आपका प्रेम अपने मन में रखते हुए आगे की पूरी अपनी जर्नी चालू रखी है। निवेदिता मैडम, सीमा सिंह मैडम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। श्री मजर नाजियावाला, संपत सर, निकी सर, पल्लवी श्रीवास्तव, कविन शाह, दिव्यज के मेंबर्स, सुरेश यादव जी और सभी बच्चों को, सगळ्या मुलांना माझा नमस्कार। धन्यवाद आज इथे येण्यासाठी। बोललंय आपल्याला आता योग करायचा आहे, फक्त एवढं बोलीन, आपण एक प्रतिज्ञा घेऊ शकतो का? आज मी इथे योगा करणार आणि याच्यानंतर रोज योगा करणार। मैं रोज योगा करूंगा या करूंगी, बोलिए, मैं रोज योगा करूंगी। एक भी दिन छुट्टी नहीं योगा से। आपको रोज योगा करना है, खुद की हेल्थ के लिए, खुद की मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, और आपके घर में सबको योगा करवाइए। योगा बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। मुथा जी, अश्विनी मैडम, सब आप पे बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत आपकी तरफ उनका ध्यान रहता है कि आप ठीक रहे, आपका सब अच्छा चले, तो उनको सपोर्ट कीजिए। कैसे करेंगे आप खुद पे ध्यान रखिए, स्वतःकडे लक्ष देऊन तुम्ही स्वतःला सपोर्ट कराल तर नक्की आपल्याला आज सुरुवात आहे आपली, आणि रोज योगा करायचा। आणि मी विचारणार की तुम्ही योगा केलाय की नाही रोजचा, तर मला तुम्ही प्रॉमिस देता रोज योगा करायचा आहे, एवढंच म्हणून मी 2 शब्द संपवते। धन्यवाद। Are you excited for today? This is a fantastic initiative. इतना अच्छा वेन्यू है, यहाँ तो हमें कभी कभी डांस करने के लिए भी ये वेन्यू नहीं मिलता है, इतना बिजी रहता है। और आप लोगों के लिए अमृता जी ने ये वेन्यू रखा है। आज का दिन बहुत अच्छा है। योगा हमारे देश की, हमारे पास्ट की विरासत है, और आप हमारे देश का फ्यूचर हैं। और अगर हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर साथ में आ जाए तो हमारा देश कितना स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यार, तुम लोग पहले योगा करो, फिर जोर से बात करो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फैंटास्टिक। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, बहुत अच्छा दिन है, एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत। योगा आपके मन को खुश रखता है, आपके बॉडी को स्ट्रांग रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, और आपके जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखता है। और जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, अपना बेस्ट वर्जन। और ज़िंदगी में वही करना है, किसी और के साथ compete नहीं करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मम्मी पापा को प्राउड करना है, और लोगों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर टुडे। ऑल द बेस्ट। योग दिवस के अवसर पर इस मंच पर हम सब के बीच मौजूद दिव्यज फाउंडेशन की संस्थापक और राज्य की प्रमुख समाजसेवी सम्माननीय श्रीमती अमृता फडणवीस जी, मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि और एक लोकप्रिय अभिनेता श्री शाहिद कपूर जी, हमारे माननीय मंत्री महाराष्ट्र शासन से श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, श्रीमती अश्विनी भिंडे जी, श्री लीला जी, श्री शांतिलाल मोथा जी,
डॉक्टर निवेदिता श्रेयांश पिल्ले जी, श्रीमती सीमा सिंह, श्री मजहर नाडियाडवाला, डॉक्टर मिकी मेहता, श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, श्री कविन शाह। और आज के इस अवसर पर दिव्यज फाउंडेशन की टीम के सभी सदस्य, सभी हमारे मीडिया के साथीगण, और मुझे बताया गया कि आज यहाँ हमारे बीएमसी के सारे बच्चे विशेष तौर से योगाभ्यास के लिए आए हुए हैं, और हमारे दिवंगत किसान भाइयों के परिवारों से भी बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो आप सबका आज के इस अवसर पर बहुत ढेर सारा अभिनंदन, स्वागत, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं अमृता जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच यहाँ आमंत्रित किया। आज एक बहुत ही खास अवसर है। आज योग दिवस है, और योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, माइंड, बॉडी, सोल, इन सब का आपस में जुड़ना। तभी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ होलनेस, हैप्पीनेस और वेलबींग, ये तीनों चीज़ें आती हैं, और जीवन में हम अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको प्राप्त करते हैं। मुझे खुशी है कि दिव्यज फाउंडेशन योग के इस मूल अर्थ को स्वीकार करते हुए योग को ही समाज को जोड़ने का आज माध्यम बना रहा है। और अभी जो ऑडियो विजुअल हमने देखा उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की गतिविधियां हैं। समाज के हर तबके तक आप पहुंच रहे हैं। तो समावेशिता हमारी सरकार के गवर्नेंस का एक कोर प्रिंसिपल है, और आप समावेशिता के उस सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए दिव्यज फाउंडेशन के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आज आपने योग को उसका माध्यम बनाया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। The dignitaries on stage. I was asked not to take a lot of time, so I'll just tell you all the importance of yoga according to me. मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक बचपन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था ब्रीदिंग का, तो मैं मुंह से सांस लेती थी। उस टाइम पे आई रिमेंबर आई स्टार्टेड डूइंग योगा, एंड बिकॉज ऑफ विच माई ब्रेथ वर्क गॉट करेक्टेड। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आई फील लाइक योगा हेल्प्स विथ, अलॉन्ग विथ शरीर एंड योर हेड स्पेस। सो आई जस्ट एनकरेज कि सबका रूटीन में योगा करना एक ग्राउंडिंग चीज़ होता है, सेंटरिंग चीज़ होता है, एंकरिंग चीज़ होता है। So I feel like this should be a habit, and मुख्य कारण I feel like I'm here today because of Amrita Fadnavis ji for your amazing initiative with Divyaj Foundation. Anything to do with kids is very close to my heart. So I'm here for you kids. Loads of love to you. Thank you so much, and great initiative should be supported. Thank you. कार्यक्रमाचं जे ते आयोजन केलं होतं, काय भावना आहेत तुमच्या? हा कार्यक्रम पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम आहे. आपण चालू केलं योगापासनं, आणि आता लहान मुलं योगाचं प्रशिक्षण घेत आहेत. ही मुलं आहेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची आणि BMC स्कूल्सची, आणि खूप साऱ्या डिग्निटरीजनी जॉईन केलं होतं आज. शाहिद कपूर, श्रीलीला, BMC कमिशनर, आणि दिल्लीहून अनुप्रिया पटेल मॅडम आल्या होत्या. तर असे खूप सारे डिग्निटरीज आहेत. पण हा आता उपक्रम चालू होईल योगापासनं. याच्यानंतर त्यांचे मोटिवेशनल स्पीचेस आहेत लोकांचे, मुलांसाठी गेम्स आहेत, ड्रम कॅफे आहे ज्याच्याने त्यांना अजून ऊर्जा मिळेल, त्यांचं जेवण आहे, आणि त्याच्यानंतर बाहेरून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचा या मुंबई शहराचा पूर्ण टूर आहे. तर त्यांचा पूर्ण दिवसाचा हा प्रोग्राम आहे. ज्याच्यानंतर मला वाटतं आनंदाने ते परत आपल्या ठिकाणी जाऊ शकतील, आणि पुढचे दिवस त्यांचे मोटिवेशनल ठरतील. सकाळी सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मी रोज 1 तास योगा करते. त्यात माझा सूर्यनमस्कार असतो, आणि माझे काही बेसिक आसनं असतात, आणि श्वासक्रिया असते, प्राणायाम असतो. हे आजच्या जीवनासाठी खूपच जरुरी आहे, कारण आज इतका ताणतणाव आहे, कॉम्पिटिशन आहे, आणि ह्या सगळ्याला सामोरी जायचं असेल तर फिजिकली, मेंटली यू हॅव टू बी व्हेरी फिट. तर त्यासाठी योगा रोज करणं जरुरी आहे. योगाचा मंत्र एक जीवनशैली म्हणून भारतानेच जगभराला दिलेला आहे,
आणि आज तो जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो आहे. तर मला वाटतं प्रत्येकाने, तुम्ही पण, तुमचं जीवन किती ताणतणावाचं असतं, तुम्हाला योगा करणं खूप जरुरी आहे. हां, तुला काय सांगाल की महिलांसाठी योगा किती महत्त्वाचा आहे? जर आपल्याला दुसऱ्यांसाठी सुद्धा आपलं जीवन जगायचं असेल, लोकांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आसपासच्यांसाठी, तर आपली हेल्थ चांगली राहणं जरुरी आहे. त्यासाठी आपल्याला तो 1 तास काढणं योगासाठी दिवसभरात खूप जरुरी आहे. त्यानेच तुम्ही स्वतः हेल्दी राहाल आणि मग जे काही करायचं आहे तुमच्या करिअरमध्ये किंवा लोकसेवा, जे तुमचे एम्स ॲम्बिशन्स असतील ते करू शकाल. योगा दिनाच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष पाणी टंचाईला समोर जात होतं काय? मला वाटतं आता पाऊस येणं जरुरी आहे आपल्या शेतकऱ्यासाठी, आपल्या पूर्ण ॲग्री इकॉनॉमीसाठी. तर आपण सगळे प्रार्थना करूया की पाऊस आता वेळेवर होऊन चांगला पडो. हम हिंदी में जानना चाहेंगे, आज इंटरनेशनल योगा डे था, आपने एक बड़े कार्यक्रम की. एक लास्ट क्वेश्चन पूछली हूँ मैं, शेतकऱ्यांचे मुलं आलेत आज, त्यांच्याबद्दल काही सांगाल का? ही वेगवेगळ्या गावांमधनं शेतकऱ्यांची मुलं आलेली आहेत आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अशी आहेत. तर मला वाटतं ह्या मुलांसाठी हा दिवस एक डे आउट आहे, ज्याने ते खूप ऊर्जा घेऊन परत जातील. आणि त्यात योग प्राणायाम तर आहेत, वेगवेगळी मोटिवेशनल स्पीचेस आहेत पुढे. जॅकीजी पण येणार आहेत आणि ते सुपर 30वाले जे स्पीकर आहेत ते येणार आहेत. ड्रम कॅफे आणि गेम्स आहेत. त्याच्यानंतर त्यांची ह्या पूर्ण शहराची एक टूर आहे आणि त्यानंतर जेवण करून ते जाणार आहेत. मला वाटतं आज दिवस त्यांचा चांगला चिल्ड्रन्स डे आउट होईल आणि त्याच्याने त्यांना एक ऊर्जा मिळेल. वी ऑल नो दॅट इंटरनॅशनल योगा डे has been brought on in the limelight in front of the whole world because of our Prime Minister Narendra Modi ji. Because of him, it is celebrated internationally and taken in as a lifestyle, a way of life. So that's a full credit to Modi ji. पण यासाठी आपण सगळ्यांनी, we all have to practice yoga 1 hour at least every day, including pranayam. परिस्थिती पाहता त्यांना काय सल्ला द्याल? मी फक्त आज दिवस इतका सुंदर आहे की मी कोणाला सल्ला नाही देणार, पण एक गोष्ट म्हणू शकते की सगळ्यांशी आपली एक पोझिशन असते, तिथनं आपण ऑपरेट करतो. तर आपल्या आपल्या ठिकाणी जरी आपल्याला छान ऑपरेट करायचं आहे, आज डेमोक्रेसीमध्ये राजकारणात विरोधकांची पण तेवढीच गरज असते. तर त्यांनी पण ऊर्जेने आणि सच्चाईने ऑपरेट करायचं असेल तर योग रोज 1 तास करावा. करती है लेकिन ये बाहर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आज क्या मैसेज देंगे? हाँ, हमारे भारत ने बहुत कुछ दिया है दुनिया के, उसमें से एक हीरा जो है वो योग है, आयुर्वेदा है, बहुत सारी चीज़ें भारत ने दी है. तो मुझे लगता है कि योग जो हमने ही लोगों को प्रीच किया है, बताया है, हमने करना ज़रूरी है. और शुरुआत हमसे होती है, मुझसे होती है और आपसे होती है. योगा इज़ द बेस्ट वे फॉर हेल्दी एजिंग. As you age mentally, physically, if you want to stay strong and stout, yoga is the way for you. Because yoga, even when you do weights, on your functional training of yoga, you can always maintain your muscles also if done properly. Ma'am, one last question. What do you feel? What is your message for Gen Z? जेन जी को तो मैं ये मैसेज दूंगी, आजकल जेन जी भजन जैमिंग कर रही है. आजकल जेन जी अवेयर है, भजन जैमिंग जैसी चीज़ें कर रही है. और मैं इतना ही उनको बोलूँगी कि योग प्राणायाम अपने लाइफ में रखिए, अपनाए योग प्राणायाम को, ताकि आपकी जो आगे की लाइफ है, आपके स्ट्रगल्स है, वो इजी हो जाए और आप हर डिफ़िकल्टी को बड़े स्ट्रेंथ से उनका सामना कर पाए. वेरी हैप्पी टू बी हियर. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत सारे बच्चे आए हैं. आई थिंक योगा इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम आवर हेरिटेज, आवर कल्चर. मैंने योगा कई बार किया है और मुझे ऐसा लगता है दैट आई थिंक योगा इज़ समथिंग विच इज़ माइंड, बॉडी एंड सोल. और ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जहाँ पे आप तीनों चीज़ों को साथ में अलाइन करके you can be a healthier version of yourself, you can be more flexible, you can be stronger, your internal organs can be healthier. So I think it's fantastic and I'm very, very happy to be here. One last question. How does it feel about Amrita Fadnavis and the initiative of being with deceased farmers children? No, it's my privilege to be here today. इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है. I feel I'm fortunate कि अमृता जी ने मुझे बुलाया है and very happy to be here and participate and support in every way. सर, कॉकटेल 2 को काफ़ी ग्रेट रिस्पॉन्स मिला है. Yeah. ओपनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है. क्या कुछ कहना चाहूँगा? Very happy. Yeah, we guys are partying. We're having a blast. We're loving it.
The film has started fantastically and we're all very proud. बहुत मेहनत से हमने फिल्म बनाई है और thank you to everybody for all the love and we hope that we get more love and yeah, we're just very happy and very thankful. Thank you. It's a pleasure to have the Divyaj Foundation and associate with them. It's been a proud moment for us because we've been hosting this function for years now and we continue to intend doing that. योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हेल्थ को, हमारी सेहत को अच्छा रखती है and we would like to continue this initiative. We would like to support more and more of these kind of initiatives with Divyaj Foundation. और आज का योग का दिन इतना इम्पोर्टेंस इसको दिया गया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक सपोर्ट किया हुआ है, प्रमोट किया हुआ है. वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी लव टू सपोर्ट दिस मोमेंट विद एवरीवन. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. बोलना शुरू कर देता. बहुत अच्छा लगा यहाँ के दिव्याज फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के लिए किया गया काम बहुत बढ़िया है. ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद है उनको योगा डे पर बुलाना, योगा सिखाना, साथ साथ उनके पढ़ाई की व्यवस्था आगे कैसे की जाए, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है. इसके लिए अमृता मैम जी को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं. अमृता जी के प्रयासों को देखकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि उन लोगों की ये कोशिश एक दिन रंग लाएगी और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे. हेलो एवरीवन, आई एम मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है दिव्याज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आज यहाँ पर आई हूँ. और हर साल अमृता जी ये कार्यक्रम करती हैं और जो कि बच्चों को वहाँ से किसान जो कि हमारे किसान हैं उनके बच्चों को हर साल यहाँ पर बुलाती है और उनके साथ योगा दिवस मनाती है. कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन वह व्यक्ति अपना सबसे कुशल चिकित्सक होता है जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा फेरबदल कर अपने आप को बीमारी न होने दें. और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम कोशिश करें कि प्रकृति को भी हम वापस लौटाएं, अपने पर्यावरण की रक्षा करें. योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखें. कहते हैं कि तन को छोड़ दिया डॉक्टर के भरोसे, मन को छोड़ दिया भगवान के भरोसे, सब कुछ छोड़ दिया दूसरों के भरोसे, तो तू क्या खाक जिएगा. योगा कर और अपने भरोसे जीना सीख, अपने भरोसे जीना सीख. और हम हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उनके कारण ही विश्व को ये योग दिवस मनाने को मिला है. तो जय हिंद, भारत माता की जय. हाँ भाई मेरे को नहीं, सबको करना चाहिए. और इतना लाइट क्यों मारा, कर क्या रहा है तुम लोग? थोड़ा तो लाइट कम कर रहा, खोलने क्या है, लेके जाओ वापिस. बहुत लाइट है लोग. भाई वो सेट है, सॉरी. अच्छा बात कुछ नहीं है, योगा डे है, हर रोज़ होना चाहिए. आज का दिन है, मतलब तुम लोग को याद दिला रहा है कि भाई सालों साल करने का, सांस पे ध्यान रखने का, और तो कुछ है ही नहीं. अपन जिंदा काय के लिए अपन सांस है ना भाई. और सांस कौन देता है? तू मेरे को कार्बन देगा, मैं तेरे को कार्बन देगा. अपन दोनों क्या फेंक रहे, कार्बन ना. एक तो आइटम है, दरिया है और ये है. तो इन लोग का भी वाट नहीं लगाने का, खाली सांस लेने का, ऊपर वाले का नाम लेने का, जब उठा लिया निकल लेने का. हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी योगा डे. वेरी गुड मॉर्निंग. मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग माई फर्स्ट योगा डे इन मुंबई टुडे. And it's a very good initiative, and I think main reason that I'm here today is because ये एक children associated initiative है. Disease children के साथ प्लस उनको इन्वॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो उस वजह से मैं हूँ इधर आज. And I think Amrita Fernandes ji has come up with something very very good with Divyaj Foundation. जो उनके इनिशिएटिव्स और अवेयरनेस और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स भी बहुत सही है. तो मैं बहुत सुनी हूँ, बहुत देखी हूँ, तो आज उनको सपोर्ट करने आई हूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. लेट्स मेक दिस अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड बस एक दिन तक डोंट कन्फाइन इट, मेक दिस योर हैबिट. थैंक यू सो मच. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू. आप सबको 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई. एंड थैंक यू अमृता जी फॉर हैविंग मी हियर.
I think it's a wonderful initiative bringing all the BMC students and also children of the deceased farmers and teaching them yoga, encouraging them to practice yoga and incorporate yoga in their daily lives. I think it's important to build healthy habits early in life. A lot of us, when we see others practicing yoga, we decide that okay, one day we will start, we'll also start, but then we never start. So it's important that we learn it in childhood. So it's a great initiative. The children are being brought here and they are being encouraged to adopt yoga. And these days in our country also, the younger age group, children are also suffering from issues like obesity, anxiety, stress, and concentration, memory. So yoga is a one-stop solution for all these challenges which are faced by school-going children, and it is a great initiative that children start practicing yoga. So today we will try to give them a session and encourage our younger generation, because we are heading towards building a Viksit Bharat by 2047. And these children are the future of this country. They are the ones who are going to witness after 27 years the Viksit Bharat that we aim to build. So it's important that they are healthy and they are fit, not mentally but also physically, emotionally, and that is only when they will be able to contribute their 100% to the growth and development story of our great nation, that is India, Bharat. Thank you very much. It's a matter of privilege that to be here on the 12th International Yoga Day, which is organized by Amrita Ma'am under Divyaj Foundation. We all know that yoga is our rich heritage. It's a way of life which is inculcated in us by our forefathers. It's a way to unite your physical body, your breathing and your mind. And I think it's a way to live a very, very healthy life. And on this International Yoga Day, by bringing this tradition to our children who need this healthy way of life, we need to learn that, because these are the days where there are multiple distractions. Children are facing a lot of challenges in learning, challenges in coping up with life, and yoga is the way to go. Yoga will tell them how to live not only a physically healthy life but a mentally and spiritually healthy life. So today Divyaj Foundation has organized the celebration of Yoga Day by inviting kids, children of farmers, children from BMC school, and they would get to know what kind of changes, positive changes yoga will bring in their life. So I wish everybody a very, very happy International Yoga Day and best wishes for this program today. Thank you. च्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीचे निर्देशानुसार आज योग भारतानं दिलेली विश्वानं सर्वात मोठी गिफ्ट झाली आहे. आज इथे दिव्याज फाउंडेशनतर्फे आयोजित हा योग एक अतिशय चांगला सुयोग आहे की त्यामध्ये जे महाराष्ट्राचे गावाचे मुले मुली यांचे कोई नाही त्यांच्या दिव्याज फाउंडेशन असा करून अमृताजी नेहमी हा कार्यक्रम करता. मी दिव्याज फाउंडेशन अमृताजीने सर्व लोकांना मनापासून त्यांचे अभिवादन करतो. हा कार्यक्रम लोक चळवळ व्हावा अशी ईश्वरी प्रार्थना करतो. योगा से ही सब होगा ये हम रोज़ सुनते हैं, बट योगा अपनाना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली आल्सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली आल्सो, तो योगा हम लोग सबको करना चाहिए. योगा हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन धरोहर है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक सशक्त भारत बनने के कगार पे हम लोग खड़े हैं. और विश्व को स्वस्थ, सशक्त और शांति प्रदान करने के लिए योगा से बेहतर और कोई मार्ग नहीं है. योगा हम सबको अपनाना है. हमने देखा है कि हमारे भारत के ऋषि मुनि योगा करके कैसे वो अपने आप में एक संतुलन बनाते हैं. योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा जोड़ने का काम करता है. योगा जो है शक्ति प्रदान करता है. तो मुझे लगता है कि योगा सिर्फ एक दिवस का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. योगा एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए. हमें रोज़ योगा करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ शरीर भी हो, मन भी स्वस्थ हो और हम अपने देश के लिए एक अच्छा कार्य कर सकें, एक योगदान दे सकें. तो हम सबको योगा करना चाहिए और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ एक स्वस्थ लाइफ का, मेंटली एंड फिजिकली. सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र.